दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज इस वीडियो में बात करेंगे संविदा कर्मचारियों को लेकर। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के तहत निर्धारित पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले संविदा कर्मचारियों की सूचना यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन ने मांगी है। मैं बता दूं, सबसे पहले हमने बात की कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जो ग्रामीण विकास विभाग है, उन्होंने इनकी 5 फॉर्मेट में सूचना यहाँ पर मांगी। इसके बाद में मदरसा बोर्ड जयपुर की यहाँ पर बात की। मदरसा बोर्ड ने अपने अधिकारी और कर्मचारी जो हैं उनको जिलेवार कार्यभार आवंटन करते हुए एसओपी के अकॉर्डिंग और स्क्रीनिंग करते हुए दस्तावेजों की जांच करने के लिए निर्धारित टाइमलाइन में कार्य पूर्ण करने के निर्देश यहाँ पर जारी किए थे। साथ ही 3 फॉर्मेट में सूचना मांगी थी। आज यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक जो आदेश है 1920 8 नवंबर 2024 को मोस्ट अर्जेंट जो पत्र है वो यहाँ पर जारी किया है और समस्त सीएमएचओ को ये पत्र जारी किया था कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 में निर्धारित पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले संविदा कर्मचारियों की सूचना भिजवाने को लेकर डायरेक्शन जारी किए थे। आप देख सकते हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एनएचएम के अधीन सर्जित नियमित पदों पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत पात्रता पूर्ण करने वाले एनएचएम संविदा कर्मचारियों की सूचना निम्न प्रारूप में अविलंब 9 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक आवश्यक रूप से भिजवाएं। तो दोस्तों, इन्होंने 2 फॉर्मेट यहाँ पर जारी किए हैं और 2 फॉर्मेट में इन्होंने संविदा कर्मचारियों की सूचना यहाँ पर मांगी है। फॉर्मेट जो ए है, टेबल ए और टेबल बी यहाँ पर जारी किया है। टेबल ए में 1 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग सूचना यहाँ पर मांगी है और टेबल बी में 1 अप्रैल टेबल ए में 1 अप्रैल 2023 और टेबल बी में 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से सूचना यहाँ पर मांगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तालिका ए जो है जिसमें क्रम संख्या, पद का नाम कि किस पद पर संविदा कर्मचारी लगा हुआ है, लेखा सहायक पे लगा हुआ है, परियोजना अधिकारी है या किसी भी प्रकार से वो एमआईएस मैनेजर हो या संविदा एनएम है, जीएनएम है, नर्स पे किसी भी प्रकार के पद पे लगा हुआ है, चाहे वो एनआरएचएम कैडर में हो यानी मैनेजमेंट कैडर में हो, किसी भी कैडर में लगा हुआ, चाहे वो बीपीएम हो, यहाँ पर पद का नाम आएगा। साथ ही पद के लिए निर्धारित जो कंसोलिडेट पारिश्रमिक है कि इनको यहाँ पर जैसे कि लेखा सहायक को 16,900 दिया जा रहा है या 18,000 जो भी दिया जा रहा है वो यहाँ पर आएगा। साथ ही दिनांक 1 अप्रैल 2023 तक 9 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या यहाँ पर आएगी। यानी कि 1 अप्रैल 2023 को जिन संविदा कर्मचारियों को 9 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है उनकी सूचना कि कितने से कर्मचारी हैं, इनकी सूचना 4 नंबर कॉलम में आएगी। 5 नंबर कॉलम में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन अनुसार 2 वर्ष की छूट उपरांत पात्रता पूर्ण करने वाले कर्मचारियों की संख्या। साथ ही निर्धारित दिनांक 1 अप्रैल 2023 तक निरंतर 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर इन्होंने पूछी है और विशेष विवरण। तो दोस्तों, टेबल ए जो है वो स्पष्ट रूप से 1 अप्रैल 2023 की डेट में जो भी डेटा है, जो भी सूचना है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर मांगी है। साथ ही टेबल बी जो है वो 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से जो डेटा है, जो अपडेशन है वो संविदा कर्मचारियों की पात्रता को लेकर वो यहाँ पर मांगा है। टेबल ए स्पष्ट रूप से कहता है कि पद का क्या नाम है, किस पद पर संविदा कर्मचारी लगा हुआ है, उस पद के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक या कंसोलिडेट रेम्युनरेशन क्या है। दिनांक 1 अप्रैल 2023 तक 9 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या यहाँ पर पूछी है। साथ ही राज्य सरकार के नोटिफिकेशन अनुसार 2 वर्ष की छूट देने के उपरांत पात्रता पूर्ण करने वाले संविदा कार्मिकों की संख्या। साथ ही 1 अप्रैल 2023 तक 15 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या और विशेष विवरण। इसी प्रकार से टेबल बी में जो है 1 अप्रैल 2024 की जो डेट में यहाँ पर जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है, जिसमें पद का नाम, पद के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक कंसोलिडेट रेम्युनरेशन, दिनांक 1 अप्रैल 2024 तक 9 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा अवधि
पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या, साथ ही राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार 2 वर्ष की छूट के उपरांत पात्रता पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या, साथ ही दिनांक 1 अप्रैल 2024 तक 15 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या और विशेष विवरण। तो दोस्तों यहाँ पर टेबल ए और टेबल बी में फॉर्मेट में जरा सा अंतर है, लेकिन संविदा कर्मचारियों की पात्रता की संख्या जो है वो यहाँ पर बढ़ेगी। यानी कि टेबल ए में जितने जो संविदा कर्मचारी आएंगे उससे ज़्यादा टेबल बी में आएंगे, क्योंकि अगर किसी को 1 या आधे साल का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर गैप इसमें कवर हो जाएगा। तो टेबल ए में 1 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 9 वर्ष और 15 वर्ष पूर्ण करने वाले 2 वर्ष की छूट देने के उपरांत पात्र कार्मिकों की संख्या यहाँ पर पूछी है। टेबल बी में 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से 9 वर्ष की 15 वर्ष की संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने वाले कर्मचारियों की संख्या पूछी है। साथ ही राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार 2 वर्ष की छूट देने के उपरांत पात्र कार्मिकों की संख्या यहाँ पर पूछी है। साथ ही इन्होंने कहा कि कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता या उच्च प्राथमिकता देवें। तुलिका सैनी जो परियोजना निदेशक हैं उनके हस्ताक्षर से पत्र यहाँ पर जारी किया है। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है निजी सचिव मिशन निदेशक NHM, निजी सहायक अतिरिक्त मिशन निदेशक NHM, राज्य नोडल अधिकारी या अनुभाग अधिकारी HR NHM, इसी प्रकार से संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं समस्त संभाग को जो है प्रतिलिपि दी गई है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ और नेशनल हेल्थ मिशन ने 2 फॉर्मेट में टेबल ए और टेबल बी में सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। टेबल ए में 1 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग और टेबल बी में 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग सूचना मांगी है। इसी प्रकार से राजस्थान मदरसा बोर्ड ने जो सूचना है वो 3 फॉर्मेट में मांगी थी। पहला जो फॉर्मेट था वो 1 अप्रैल 2023 के हिसाब से, दूसरा जो फॉर्मेट था वो 1 अप्रैल 2000 पहला जो फॉर्मेट है वो 1 अप्रैल 2023, दूसरा जो फॉर्मेट था 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग, और तीसरा जो फॉर्मेट था निरंतर और संतोषजनक सेवा से संबंधित जो है इन्होंने जारी किया था। लेकिन NHM ने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने, पात्र जो कार्मिक हैं संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 20 के तहत पात्र संविदा कर्मचारियों की सूचना केवल और केवल 2 फॉर्मेट टेबल ए और टेबल बी में यहाँ पर मांगी है। टेबल ए में 1 अप्रैल 2023 के हिसाब से पात्र संविदा कर्मचारियों की सूचना मांगी है, जिसमें 9 वर्ष 15 वर्ष और 2 वर्ष की छूट देने के उपरांत कितने कितने जो संविदा कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पात्र होंगे। इसी प्रकार से टेबल बी में यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग जो सूचना है वो मांगी है कि 1 अप्रैल 2024 को 9 वर्ष पूरे करने वाले, 15 वर्ष पूरे करने वाले और 2 वर्ष की छूट देने के उपरांत पात्र संविदा कर्मचारियों की संख्यात्मक जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी। और उन्होंने कहा है कि ये जो सूचना है वो 9 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक आप आवश्यक रूप से भिजवाएं, ताकि SOP शेड्यूल ऑफ पावर या शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए वित्त विभाग के दिशा निर्देश, कार्मिक विभाग के दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन यहाँ पर किया जा सके। तो दोस्तों NHM ने पात्र संविदा कर्मचारी की राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 20 के तहत कार्मिकों की टेबल ए और टेबल बी में सूचना यहाँ पर मांगी है। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।